Hello everyone. So today we will discuss practice set number 1. So in this set we will discuss 15 questions. These questions are from linear algebra, complex analysis, LPP, Markov-Chain, partial differential equation, calculus of variation, and integral equation. So question number 1. Question number 1 is from linear programming problem. This is a part C question. So question given is consider the linear प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो गिवन है वो गिवन है आपको मैक्सिमाइज 3z इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Options given है then the LPP does not admit any feasible solution. Second option given there exists a unique optimal solution to the LPP. Third option given है there exists a unique optimal solution to the dual problem. Fourth option given है the dual problem has an unbounded solution. ऑलरेडी असाइनमेंट आपके पास में है, जिसके पास असाइनमेंट ना हो वो असाइनमेंट ले सकता है. तो आपको करना क्या होगा 7985319449 3985319440 पे या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर 7388260097 पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा. तो ये आपके पास में प्राइमरी प्रॉब्लम गिवन है और क्वेश्चन में आपका डुअल के लिए बात की गई है. तो अगर इसका डुअल लिखना चाहें तो अगर इसको डुअल इसका लिखें तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्ट नहीं है और ना ही आपके पास जो इनइक्वालिटी है इक्वेशन में गिवन है, तो आपके पास में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ना ही यहाँ पे डुअल में ना ही कोई वेरिएबल आपका अनरिस्ट्रिक्टेड होगा और ना ही कोई इनइक्वालिटी में कोई भी आपके पास में इक्वालिटी नहीं आएगी. तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग y1 वेरिएबल ऐड करेंगे, सेकंड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग y2 वेरिएबल ऐड करेंगे, तो इसका अगर डुअल लिखेंगे तो ये आपके पास में क्या गिवन है लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है. तो अगर आप यहाँ पे डुअल इसका लिखेंगे तो डुअल आपका क्या हो जाएगा मिनिमाइजेशन w इक्वल टू 10y1 प्लस 5y2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट कंडीशन आएंगी, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसका ट्रांसपोज कर देते हैं. सिंपली क्या मिलेगा y1 प्लस 2y2 और यहाँ पे मिलेगा 5y1 प्लस 2y2 और यहाँ पे मिनिमाइजेशन है तो इनइक्वालिटी का हो जाएगी ग्रेटर इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो आपके पास कॉस्ट कोएफिशिएंट है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉलम वेक्टर में आप लिख सकते हैं 3 5 और यहाँ पे y1 और y2 क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0. तो ये आपका डुअल है. तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन में द LPP डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टू वेरिएबल में है, सिंपली आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंपली ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. इसको अगर प्लॉट करेंगे, इस इक्वेशन को अगर ड्रॉ करेंगे तो x y0 पुट करेंगे तो x 10 आ जाएगा और y0 पुट करेंगे x 0 पुट करेंगे तो y आपका 2 आ जाएगा. यानी कि ये कोई ये लाइन आएगी 0,2 और ये आपके पास क्या आएगी 10,0 लाइन 10,0 पॉइंट. और यहाँ पे अगर आप रीजन देखेंगे तो 0,0 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 10 होता है तो टूवर्ड ओरिजिन. और यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो x अगर 0 पुट करेंगे तो y आपका 5/2 आएगा और अगर y 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा आपका 5/2 आएगा. तो सिंपली यहाँ पर क्या है 5/2 0,5/2 आपका ये है और 5/2 ये है. तो अगर यहाँ पे देखें कॉमन रीजन क्योंकि यहाँ पे भी 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड ओरिजिन. तो आपको ये कॉमन रीजन मिलेगा. तो कॉमन रीजन की जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट है आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो प्रॉब्लम आपके पास में क्या है, सिंपली प्रॉब्लम आपके पास में क्या है जो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे फिजिबल रीजन है या तो बाउंडेड है. तो इस जो LPP के पास में जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास बाउंडेड सॉल्यूशन होगा, मे बी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन में गिवन है पहला ऑप्शन जो गिवन है द LPP डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसके पास में ये आपके पास फिजिबल रीजन है. तो अगर फिजिबल रीजन आपको मिल रहा है तो उसके फिजिबल सॉल्यूशन भी मिलेंगे. तो आपको फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, कह रहा है डज नॉट एडमिट एनी फिजिबल सॉल्यूशन. सेकंड ऑप्शन में गिवन है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द LPP. यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम की मैक्सिमाइजेशन की टाइप की है जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, एक आपके पास कॉर्नर पॉइंट ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा 0,0 और एक कॉर्नर पॉइंट आपको Q मिलेगा. तो Q के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, ये 8y है, सॉरी 2y है, तो माइनस करेंगे तो 8y मिलेगा, और यहाँ पे 20 माइनस 5 करेंगे 15, यानी कि 15/8, तो y आपको क्या मिल जाएगा 15/8 मिलेगा। और जब आप x निकालेंगे तो सिंपली 10 माइनस 5y करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, तो 10 माइनस 5 इंटू y करेंगे तो सिंपली 5 इंटू 15/8, तो कितना हो जाएगा आपका, तो उस साइड लेके जाओगे आप, तो सिंपली ये आप यहाँ से y निकाल सकते हैं, तो y आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस सॉरी x इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 15/8, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 15/8 है ना, ये 15/8, तो 80 माइनस 75 यानी 5/8, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5/8। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे इस z को तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 15/2, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस कॉर्नर पॉइंट पे तो आपको 10 मिलेगा, और अगर इस कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे तो सिंपली आपको 0 मिलेगा, और इस कॉर्नर पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे तो 5/8 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3 प्लस 15 5/8 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, हाँ 15, तो यहाँ क्या बन जाएगा 18 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो सब कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इज सेम एज 45/4। तो आपके पास में ये क्वांटिटी क्या है, सिंपली 7.5, और ये क्वांटिटी आपके पास में 10 है, ये क्वांटिटी 0 है, और ये क्वांटिटी क्या है 11 पॉइंट समथिंग 25। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो इस कॉर्नर पॉइंट में मिल रही है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन गिवन है कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द एलपीपी, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में गिवन है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम, तो अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम के पास में अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है तो यहां से आप इंप्लाई कर सकते हैं कि डुअल प्रॉब्लम आल्सो हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो यहां पे डुअल के पास में भी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर आप डुअल को आप प्लॉट कर सकते हैं सेम इसी वे से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और वही इसकी क्या होगी ऑप्टिमल वैल्यू होगी, तो आपका सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो आपका ये आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो डुअल प्रॉब्लम के पास में अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको डुअल लिखना है तो डुअल भी आप लिख सकते हैं, डुअल के लिए अगर आपको प्लॉट करना है तो बाकी आपके ऑप्शन जो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपके पास में जो है 2 और 3। अगर आप इसका डुअल को अगर प्लॉट करेंगे तो सिंपली ये भी 2 वेरिएबल में है, सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे अगर y1 लेट कर लेते हैं, ये आपका y2 एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करेंगे तो y1 y2 अगर आप 0 पुट करेंगे, अगर आप y2 को 0 पुट करेंगे तो y1 आपको 3 मिल जाएगा, और आप y1 को 0 पुट करेंगे तो y2 आपका मिल जाएगा 3y2, यानी कि यहाँ कहीं 3y2 होगा, तो ये आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, और यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी टू द ओरिजिन, और यहाँ पे अगर y2 को 0 पुट करेंगे तो y1 आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, और अगर आपने y1 को 0 पुट किया तो y2 आपको क्या मिल जाएगा 5/2, यानी कि यहाँ कहीं आएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये सेकंड कंस्ट्रेंट मिलेगा। अगर आप इसको सही से अगर देखेंगे तो ये आपका y1 एक्सिस है और ये आपको y2 एक्सिस है, तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो आपका गिवन है y1 आपका 3 मिल जाएगा, ये 3 है, और y2 आपका 3/2, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे y2 आपको मिलेगा 5/2, और आपका y1 जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1, ये तो ये इस तरीके का आपको रीजन मिलेगा, तो ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, क्योंकि ये 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो रीजन मिलेगा वो आपको ये रीजन मिलेगा, तो ये फिजिकल रीजन आपका क्या है अनबाउंडेड है, बट आपकी प्रॉब्लम क्या है मिनिमाइजेशन की, यहाँ पे अगर आपका y1 बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, और अगर यहाँ से y2 आप बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे अगर y1 y2 दोनों बढ़ रहे हैं तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मैक्सिमाइजेशन के लिए अनबाउंडेड हो जाएगा, बट मिनिमाइजेशन के लिए अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट एक मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, और एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, तो ये आपका सिंपली 5/2 है, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ पे इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा 25/2 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट ये जो आपके पास में क्यूब कोऑर्डिनेट है अगर इसको निकालेंगे तो सिंपली क्या इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा -4y1 इक्वल टू -2, तो y1 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2, तो y1 अगर आपका 1/2 है तो y2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 2y2 इक्वल टू 3 माइनस 1/2, ये क्या मिल जाएगा 6/5 यानी 5/2, और यहाँ से y2 मिल जाएगा आपको 5/4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे आपको 5/4 1/2
यानी क्यू के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे 1/2, 5/4, ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस W को तो आपको क्या मिल जाएगा 5 प्लस 5/4 इंटू 5, तो सिंपली क्या मिल जाएगा 40 प्लस 25/4, यानी कि सिंपली 45/4। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का, यहाँ पे 30 मिल गई वैल्यू, यहाँ पे मिल रही है 12.5 मिल रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस क्वांटिटी इज सेम है 11.25। तो मिनिमाइजेशन के लिए आपको वैल्यू क्या मिल रही है 45/4। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है कंसीडर मार्को चैन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपको मार्को चैन से गिवन है, कंसीडर मार्को चैन दैट स्टेट स्पेस जो एस गिवन है वो आपके पास 1 2 3 डॉट डॉट n तक गिवन है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 गिवन है। सपोज दैट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स p pij satisfy pij greater than 0 if I minus j का मॉडुलस इज इवन, pij इक्वल टू 0 if I minus j का मॉड इज ऑड, देन आपसे कह रहा है मार्को चैन इज इररिड्यूसिबल। सेकंड ऑप्शन में कह रहा था there exists a state I which is transient, थर्ड ऑप्शन में कह रहा there exists a state I with period 1, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा there are infinitely many stationary distribution। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है आपको गिवन है एक स्टेट मार्को चैन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपली आपको गिवन है एक आपके पास मार्को चैन जो गिवन है xn, ये जो मार्को चैन गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपके पास जो स्टेट स्पेस गिवन है वो आपको गिवन है 1 2 डॉट डॉट n, ये आपके पास स्टेट स्पेस गिवन है, और वेयर n ग्रेटर देन 10, n ग्रेटर देन 10 ये गिवन है। कह रहा है सपोज दैट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये जो pij है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको pij इक्वल टू गिवन है ग्रेटर देन 0 इफ I माइनस जे का जो मॉड है वो क्या है इवन है, और आपका pij इक्वल टू 0 गिवन है इफ I माइनस जे का मॉड ऑड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 10 की बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप n कुछ भी ले लेंगे तो 1 टू सपोज आपने n आपने 5 ले लिया तो 1 से लेकर 5 तक जाएंगे, यानी जो स्टेट स्पेस है वो आपका क्या गिवन है फाइनाइट गिवन है, स्टेट स्पेस आपका फाइनाइट गिवन है। और ये जो मार्को चैन जो गिवन है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये कंडीशन देखनी है, लेट अस अज्यूम कि आपने n अगर आपने 2 ले लिया, यानी कि n अगर आपने 2 ले लिया तो आपके पास जो स्टेट स्पेस होगा वो सिंपली आप यहाँ पे क्या है n अगर ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे जो n है 11 12 कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने स्टेट स्पेस ले लिया 1 2 3, इसको मैं ये क्या इन जनरल है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करके किसी छोटी डोमेन में डिस्कस कर लूं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी इसकी प्रॉपर्टी होंगी दोनों सेम होंगी। स्टेट स्पेस में मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3, तो इसका अगर ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करूं 1 2 3, तो अगर यहाँ पे देखेंगे जब i से j पे जाएंगे और i माइनस j क्या है इवन, यानी कि 1 से 1 पे जाएंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि 1 माइनस 1 ये इवन होता है, सिंपली आप जा सकते हैं। तो 3 से 3 पे जाएंगे तो आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, 2 से 2 पे जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, बट 1 से 3 पे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2, यानी सिंपली 2 मिलेगा ये इसका मॉडुलस, और 3 से जब आप 1 जाएंगे तो सिंपली 2 मिलेगा इवन मिलेगा, यानी कि 1 से आप 3 जा सकते हैं और 3 से आप 1 जा सकते हैं, बट 1 से 3 नहीं जा सकते हैं, 3 से 1 से 2 नहीं जा सकते हैं, ना ही आप 2 से 1 आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मॉडुलस निकालेंगे तो 1 मिलेगा वो आपका ऑड होता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वहाँ पे क्या है 0, 3 से आप 2 नहीं जा सकते, 2 से आप 3 नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 0 है ऑड के केस पे। तो यहाँ पे ये आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग अगर आप मैट्रिक्स बनाना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें तो सिंपली 2 से आपको 2 पे ही जाना है, बाकी आप कहीं पे नहीं जा सकते हैं, यानी कि 2 से 2 पे जाने का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है सिंपली 1 मिलेगी, क्योंकि आपका रो सम आपको 1 रखना है। और अगर आप यहाँ से 3 से 1 से 1 पे जाना है तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या है पॉजिटिव है कुछ ना कुछ, यानी कि हाफ, और 1 से आप 3 पे जाएंगे, 1 से जब 3 जाएंगे तो भी ये क्या है पॉजिटिव, यानी कि हाफ, क्योंकि 1 से 2 नहीं जा सकते हैं तो ये क्वांटिटी 0 होगी, और रो सम आपको 1 रखना है तो आपको 1/2 ही लेना पड़ेगा। सिमिलरली 3 से जब आप 3 पे जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, 3 से आप 2 नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये क्वांटिटी 0 होगी, 3 से आप 1 पे जब जाएंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 आएगी, तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप अगर क्लास लेंगे या क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट पे लूप लगा है तो फॉर ऑल i बिलोंग्स टू s लैम्डा i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा, यानी कि हर एक स्टेट का पीरियड क्या है 1 है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन गिवन है, थर्ड ऑप्शन गिवन है देयर एग्जिस्ट अ स्टेट i विद पीरियड di इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस लैम्डा क्या है 1 है। अगर इसकी क्लास इक्वेशन लिखना चाहेंगे क्लास ऑफ 1 लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा सिंपली 1 3, क्योंकि यहाँ पे 1 से आप 3 जा सकते हैं, 3 से आप 1 आ सकते हैं, तो क्लास ऑफ 3 क्या है सेम क्लास ऑफ 1। तो क्लास ऑफ 2 देखेंगे दिस इज सेम एज 2, क्योंकि 2 से आप केवल 2 पे ही जा सकते हैं। तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेट स्पेस क्या है फाइनाइट है, तो फाइनाइट के केस में आप क्लोज के रिस्पेक्ट में रिकरेंट और ट्रांजिएंट आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों क्लासेस क्लोज हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होंगे वो क्या होंगे रिकरेंट स्टेट होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट होंगे वो भी क्या होंगे रिकरेंट स्टेट होंगे। तो आपके पास में फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू एस, ये जो आपके पास जो एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो मार्को चैन है ये आपके पास में किस टाइप का मार्को चैन है रिकरेंट मार्को चैन है। तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है देयर एग्जिस्ट अ स्टेट आई व्हिच इज ट्रांजिएंट, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सारी की स्टेट क्या है रिकरेंट है। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है द चैन इज इरेड्यूसिबल, आपके पास में जब एक से ज्यादा क्लासेस मिल जाती है तो ये मार्को चैन जो है ना एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रिड्यूसिबल मार्को चैन, ये क्या आपके पास में रिड्यूसिबल मार्को चैन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। और जब आपके पास में फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आपके पास में स्टेट स्पेस क्या है फाइनाइट गिवन है। अगर स्टेट स्पेस फाइनाइट है और आपके पास में चैन क्या है रिड्यूसिबल चैन है, तो इसके पास में इनफाइनाइट मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये केस है जब आपके पास मार्को चैन फाइनाइट स्पेस पे डिफाइन होती है तो इसके पास या तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगी। तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, क्योंकि आपके पास में जो मार्को चैन है वो आपके पास में क्या है रिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो गिवन है आपके पास में सिंपली क्वेश्चन गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, आपको गिवन है ux सेटिस्फाई द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ut इक्वल टू uxx, और आपको गिवन है ux, 0 पे गिवन है sin पाई x, और आपके पास गिवन है ux, 0 x u at 0, t इक्वल टू u at 1, t पे 0 गिवन है जब आपका t ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 u at x, 1 by पाई स्क्वायर में वैल्यू पूछी जा रही है। सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके पार्ट सी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है। दीज आर मिक्स प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है कह रहा है ux की सेटिस्फाई द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो आपके पास u इक्वल टू गिवन है uxt, ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को। और यहाँ पे जो आपके पास में गिवन है ut इक्वल टू गिवन है uxx, सिंपली ये हीट इक्वेशन गिवन है, x बिलोंग कर रहा है 0 to 1 और यहाँ पे जो t है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, और u at x, 0 पे दिस इज सेम एज sin पाई x, x बिलोंग करेगा क्लोज 0 to 1, और यहाँ पे जो गिवन है u at 0, t u at 1, t इक्वल टू 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। देन आपसे पूछा जा रहा है, क्या जा रहा है कि ना फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 आपसे वैल्यू पूछी जा रही है u at x, 1 by pi/2 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो सिंपली आपके पास में हीट इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से k आपको क्या मिल जाएगा सिंपली 1 मिलेगा, और यहाँ पे जो आपके पास में ये जो आपके पास में स्ट्रिप है 0 से लेके 1 तक, यानी कि जो l मिलेगा सिंपली वो आपको 1 मिल जाएगा। तो सोल्यूशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो सोल्यूशन लिखेंगे uxt इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an sin n pi x sin n pi x by l e की पावर माइनस के पाई स्क्वायर n स्क्वायर t by l स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ux, t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an sin n pi x, क्योंकि l यहाँ पे 1 है तो सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा n pi x e की पावर के आपके पास सिंपली यहाँ पे n 1 है तो माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर t बाई एल स्क्वायर आपके पास 1 है, ये आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर इस कंडीशन का यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन का, तो आपके पास क्या मिल जाएगा u at x, 0 पे दिस इज सेम एज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an sin
n पाई x, क्योंकि ये क्वांटिटी एट t पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे ये क्वांटिटी किसके इक्वल है sin पाई x के, और यहाँ पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो a1 sin पाई x प्लस a2 sin 2 पाई x प्लस so on। तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे क्या है n अगर 1 ले लेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा a1 मिल रहा है, और यहाँ पे a1 कोएफिशिएंट क्या है सिंपली 1 है, बाकी an क्या है 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सिंपली 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, यानी कि अगर सॉल्यूशन आप लिखना चाहेंगे तो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं ux, t दिस इज सेम एज जब n a1 के करस्पॉन्डिंग आपको 1 मिल रहा है वैल्यू, बाकी an क्या है 0 है, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा sin पाई x इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर, n 1 के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है तो माइनस पाई स्क्वायर t, ये आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 0,1 बाई पाई स्क्वायर पे, तो u एट x 1 बाई पाई स्क्वायर पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज सेम एज sin पाई x इंटू e की पावर माइनस पाई स्क्वायर इंटू 1 बाई पाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा sin पाई x इंटू e की पावर -1, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन क्वेश्चन गिवन है वो आपका पार्ट बी का क्वेश्चन गिवन है और ये पीडी से क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है वो आपको सिंपली गिवन है क्या पीडी एक्स यू एक्स एक्स प्लस वाई यू वाई वाई इक्वल टू 0 इज हाइपरबोलिक फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0, elliptic for x greater than 0 y less than 0, hyperbolic for x greater than 0 y greater than 0 और आपका elliptic for x less than 0 y greater than 0। तो आपके पास जो पीडी गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको गिवन है x u x x प्लस y u y y इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यहां से अगर आप कंपेयर कराएंगे तो u x x का ऑप्शन क्या है x, सिंपली r क्या गिवन है x और कैपिटल s क्या गिवन है, क्योंकि u x y कोएफिशिएंट यहां पे है नहीं, ये 0 है, कैपिटल T क्या है u y y कोएफिशिएंट यानी कि y, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे s² - 4rt, तो दिस इज सेम एज -4xy। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x y क्या होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो जब आपके पास x और y या तो पॉजिटिव होंगे दोनों या दोनों नेगेटिव होंगे तो ये क्वांटिटी हमेशा माइनस में आएगी, यानी कि इलिप्टिक होगा इस रीजन में। और जब आपके पास में x y में कोई भी एक पॉजिटिव हो जाएगा कोई भी नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि इस रीजन पे हाइपरबोलिक होगा, इस रीजन पे हाइपरबोलिक होगा। और आपके जब आप x एक्सिस के अराउंड देखेंगे या y एक्सिस के अराउंड देखेंगे तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आपको क्या मिल जाएगी पीडी आपकी क्या हो जाएगी पैराबोलिक हो जाएगी। इस केस में भी पीडी आपके पास क्या आ जाएगी पैराबोलिक आएगी। तो एक्सिस के अराउंड देखेंगे तो पीडी आपकी क्या आएगी पैराबोलिक आएगी, और अगर कोऑर्डिनेट के अराउंड देखेंगे तो आपकी पीडी क्या है फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है आपके पास हाइपरबोलिक है, और सेकंड एंड फोर्थ में क्या है सेकंड एंड फोर्थ में आपके पास हाइपरबोलिक है, फर्स्ट एंड थर्ड में आपके पास में क्या है इलिप्टिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो गिवन है x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि x अगर पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो आपके पास में क्या है x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, पीडी आपके पास हाइपरबोलिक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपके पास में 1। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है इंटीग्रल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है वो आपको गिवन है एक आपके पास में 5 सेटिस्फाई कर रहा है बोल्टेड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप नॉन होमोजेनियस, देन आपसे कह रहा है 5 इज गिवन बाय, सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 में गिवन है कह रहा है 5 सेटिस्फाई, लेट 5 सेटिस्फाई, ये जो 5 है ये सेटिस्फाई कर रहा है 5x इक्वल टू fx प्लस इंटीग्रेशन 0 to x sin x minus t phi t dt, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन आपसे कह रहा है
फाइव इज गिवन बाय, तो आपसे सॉल्यूशन सब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की, वोल्टेज इंटीग्रल टाइप है, क्योंकि तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो आपके पास वेरिएबल है, तो वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन है। और एफ यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है, तो ये आपके पास में क्या है, नॉन होमोजेनियस है। और यहाँ पे 5x का जो कोएफिशिएंट है सिंपली 1 गिवन है, तो ये सेकंड टाइप है। तो यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इसको 5 इक्वल टू इसको f ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो है कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई भी कर्नल x माइनस टी का फंक्शन होता है तो वो आपका कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल होता है। जब भी आपके पास कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल में इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है तो आप क्या करेंगे, सिंपली बाय लाप्लास मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास लाप्लास किसका है, sin x, तो सिंपली इसको sin x लिखेंगे, और यहाँ पे ये फाई का फंक्शन है, ये फाई हो जाएगा। अगर इस पे लाप्लास लगाएंगे तो अगर लाप्लास ऑपरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाई डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश, और यहाँ पे अगर इस पे लगाएंगे लाप्लास, ये पूरे पे लगेगा, ये पूरे पे लगेगा, तो sin x पे अगर लाप्लास लगाएंगे तो sin x का क्या अगर लाप्लास लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपली 1/s² + 1, और यहाँ पे जब फाई पे लाप्लास लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फाई डैश। तो इस साइड फाई डैश को ले आओ, तो फाई डैश कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा 1 - 1/s² + 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा एफ डैश। तो सिंपली फाई डैश इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा s² + 1 - 1/s² + 1, और यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाएगा एफ डैश। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो फाई डैश, और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि s² डिवाइडेड s² + 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा एफ डैश। तो फाई डैश इक्वल टू s² + 1 डिवाइडेड s² एफ डैश। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फाई डैश इक्वल टू 1 + 1/s² एफ डैश। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो फाई डैश इक्वल टू एफ डैश + 1/s² एफ डैश। अब अगर यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो इनवर्स लाप्लास अगर यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू एफ प्लस इस पे अगर इनवर्स लगाएंगे तो इस पे जब 1/s² पे अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो सिंपली ये किसका होता है, सिंपली x का, और यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे f। तो इसको भी कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to x, और यहाँ पे x को लिखेंगे फंक्शन ऑफ x - t, सिंपली ये क्या है f(t) dt, और ये आपकी सिंपली क्या है fx, और यहाँ पे 5x। तो ये आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से है, आपको गिवन है इफ j ऑफ y इंटीग्रेशन गिवन है 1 से लेकर 2 तक y डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम y डैश प्लस y स्क्वायर dx, और y एट 1 पे गिवन है 1 एंड y एट 2 पे गिवन है आर्बिट्ररी, देन द एक्सट्रीमल इज। क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है वो आपको गिवन है, कह रहा है j ऑफ y गिवन है, आपको j ऑफ y गिवन है सिंपली 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन, और यहाँ पे गिवन है y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे गिवन है dx, सिंपली y एट 1 पे गिवन है 1, और कह रहा है y एट 2 पे कह रहा है इज और आर्बिट्ररी, देन द एक्सट्रीमल, आपसे पूछा जा रहा है देन द एक्सट्रीमल। पहला ऑप्शन जो गिवन है वो आपको गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है e की पावर x - 1, सेकंड ऑप्शन गिवन है e की पावर x + 1, थर्ड ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है e की पावर 1 - x, फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है e की पावर -x - 1। तो यहाँ पे y एट 1 पे 1 गिवन है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे y एट 1 पे 2 दे देगा e की पावर 2, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे y एट 1 पे तो सिंपली e की पावर -2 आएगा। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। बाकी यहाँ पे कह रहा है y एट 2 पे क्या है, आर्बिट्री है। जब आपके पास y एट 2 पे आर्बिट्री या इंडिपेंडेंट कुछ भी दे दे तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके पास जो फंक्शनल गिवन है, यहाँ पे 1 डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव तक गिवन है, तो ये जो f गिवन है वो आपको क्या गिवन है, y डैश स्क्वायर प्लस 2y y डैश प्लस y स्क्वायर, ये गिवन है। तो यहाँ पे f को अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डैश तो आपको क्या मिल जाएगा 2y डैश प्लस 2y। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी, जब यहाँ पे y एट 2 पे आर्बिट्री गिवन है तो यहाँ पे चेक करते हैं ये फंक्शनल कितने डेरिवेटिव, इसमें कितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो f y डैश निकालेंगे और उसको एट 2 पे 0 पुट कर देंगे, यानी कि y f y डैश एट 2 पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाई
कि यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं 2y डैश एट 2 प्लस 2y एट 2, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो सिंपली y डैश एट 2 प्लस y एट 2 पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो आपको चेक करना है कि जो भी एक्सट्रीमल है y डैश एट 2 प्लस y एट 2 पे जीरो वैल्यू देगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली y डैश क्या मिल जाएगा, अगेन e की पावर x माइनस 1 मिलेगा, और y डैश एट 2 निकालेंगे तो e की पावर 1 मिलेगा, और y डैश y एट 2 निकालेंगे तो अगेन e की पावर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जीरो नहीं होगी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में थर्ड ऑप्शन है। या तो फिर आप इसको बाय यूलर मेथड सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका एक्सट्रीमल निकालिए, देन आपके पास एक कंडीशन आपके पास ये गिवन है, एक कंडीशन आपके पास ये गिवन है, तो C1 C2 कांस्टेंट निकालिए, देन आपका सॉल्यूशन यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम से गिवन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 एक आपके पास में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, और आपसे कह रहा है अल्फा एन एंड बीटा एन डिनोट द टू आइगन वैल्यू ऑफ ए एन सच दैट अल्फा एन का मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी एन। देन आपसे कह रहा है अल्फा एन टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, एच एन टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे। सेकंड ऑप्शन में गिवन है बी एन टेंड कर रहा है 0 पे, एच एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। थर्ड ऑप्शन में गिवन है बी एन इज पॉजिटिव इफ एन इज इवन। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है बी एन इज नेगेटिव इफ एन इज ऑड। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है सिंपली 1 1 1 0, ये आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, और जो अल्फा एन है और बीटा एन है ये क्या है, दो आइगन वैल्यू है किसकी, ए एन की। और आपके पास जो एडिशनल कंडीशन गिवन है वो गिवन है अल्फा एन का जो मॉडुलस है ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा एन के मॉडुलस से। देन आपसे अल्फा एन बीटा एन की प्रॉपर्टी, अल्फा एन बीटा एन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर ए की आइगन वैल्यू निकालेंगे तो ए एन की आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ए की आइगन वैल्यू निकालें तो यहाँ पे या तो ना तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, और ना ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, क्योंकि वहां पे आप आइगन वैल्यू तुरंत निकाल लेते हैं। यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालना है आपको, इसका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला में लिखेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, सी लैम्डा सी ए लैम्डा दिस इज सेम एज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या मिल जाएगा 1, यानी कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि -1। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला मिल गया। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी इसको जब 0 पुट करेंगे तो आपको आइगन वैल्यू मिल जाएंगी। इसको अगर आप 0 पुट करेंगे फॉर आइगन वैल्यू के लिए तो आपको लैम्डा क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा -b यानी कि 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि √5/2, ये आपको आइगन वैल्यू मिलेगी। तो एक जिसकी आइगन वैल्यू मिलेगी यानी कि जो अल्फा मिलेगी अल्फा 1 मिलेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको a बन जाएगा। तो अल्फा 1 जो मिलेगा आपको 1 प्लस √5/2 मिलेगा, और जो आपके पास बीटा 1 मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस √5/2 ये मिलेगी। ये दो आइगन वैल्यू है किसकी, a1 की। तो यहाँ पे अगर मैं a2 की आइगन वैल्यू निकालूं यानी कि a स्क्वायर की अगर आइगन वैल्यू निकालूं तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी, सिंपली अल्फा 2 बीटा 2। और अगर a3 की आइगन वैल्यू निकालोगे आप तो अल्फा 3 बीटा 3, और a4 की आइगन वैल्यू निकालोगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा a4 बीटा 4। तो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालना चाहता हूँ, a की आइगन वैल्यू मेरे पास क्या है, सिंपली एक आइगन वैल्यू ये है, एक आइगन वैल्यू ये है। तो अगर a स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर √5/2 का स्क्वायर। तो सिंपली क्या मिल जाएगा 6/2 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2 प्लस √5/2 यानी कि ये मिलेगा आपको 3 प्लस √5/2 यानी कि a स्क्वायर जो आइगन वैल्यू मिलेगी 3 प्लस √5/2 ये आइगन वैल्यू मिलेगी, और b की जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 3/2 माइनस √5/2, क्योंकि इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा 2 और अल्फा 1 है। तो यहाँ पे अगर मॉडुलस की बात करेंगे यानी कि अल्फा 2 का मॉडुलस चेक करेंगे बीटा 2 का मॉडुलस से ग्रेटर है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली ये क्या है 2 में 2 पॉइंट समथिंग ऐड कर रहे हो, डिवाइड 2 कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी इससे ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस कर रहे हो, तो ये सेटिस्फाई करना है इस कंडीशन को। और यहाँ पे अब देखिए क्योंकि आपको
ए स्क्वायर से विजुलाइज करना है, क्योंकि अगर आप ए एन की आइगन वैल्यू निकालेंगे तो वहां से आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको काम क्या करना है, ए2 की आइगन वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि अल्फा 2 बीटा 2 आर आइगन वैल्यू ऑफ, यानी कि अल्फा 2 बीटा 2 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन गिवन है, कह रहा है बीटा एन इज पॉजिटिव इफ एन इज बीटा एन। बीटा एन आपका ये है, बीटा एन आपका ये है, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5, ये आपकी बीटा एन जो आइगन वैल्यू किसकी, ए एन की आइगन वैल्यू है। तो अगर बी एन के बारे में आप चेक करें तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, लेस देन आएगी, ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, लेस देन आएगी, बीटा 3 भी लेस देन आएगी, बीटा 4 भी लेस देन आएगी। तो अगर इसका पावर कह रहा है बीटा एन इज नेगेटिव इफ एन इज नेगेटिव, तो आप समझिए अगर आपने यहाँ पे a1 का मतलब क्या है कि a1 की आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं, a2 का मतलब क्या है, a2 की आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं, a3 का मतलब क्या है, a3 की आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पावर, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे पावर हो रहा है, यहाँ पे पावर हो रहा है, यहाँ पे पावर हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फा एन अगर ये पावर इवन हो गई, अगर ये यहाँ पे ऑड हो या इवन हो, अगर ये पावर इवन हो गई एन, तो आपके पास हमेशा बी एन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बी एन इज पॉजिटिव इफ एन इज इवन, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बी एन इज नेगेटिव इफ एन इज ऑड। तो अगर देखिए अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है, पावर ऑड है, तो ये क्वांटिटी क्या मिल रही है, सिंपली माइनस में मिल रही है, ये क्वांटिटी सिंपली क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, क्योंकि 3 माइनस रूट 5 करेंगे तो रूट 5 का मतलब क्या है, यहां पे आप देखो b1 जो आइगन वैल्यू है a1 की, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये क्वांटिटी हमेशा क्या है, -1 माइनस रूट 5 बाई 2, यानी कि नेगेटिव है। तो अगर आप an bn का मतलब क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ an, तो जब इसकी पावर आप n करोगे, ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, तो अगर n अगर आपका ऑड है तो आपके पास ये क्या आएगा, माइनस के साइन के साथ आएगा, और n अगर इवन है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है bn इज पॉजिटिव इफ n इज इवन, bn इज नेगेटिव इफ n इज ऑड। ये क्वांटिटी हमेशा क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, यानी कि b1 आपके पास में क्या है, नेगेटिव है। अगर b1 नेगेटिव है तो जब इसकी पावर इवन करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, इवन मिलेगी। जब इसकी पावर ऑड करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, ऑड मिलेगी। तो यानी कि ये आपका जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि bn इज पॉजिटिव इफ n इज इवन, bn इज नेगेटिव इफ n इज ऑड, ये करेक्ट है थर्ड एंड फोर्थ। अब आपकी बात आती है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की, कह रहा है अल्फा n टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, एच n टेंड करेगा इंफिनिटी पे। तो यहां पे देखो अल्फा 1 का मतलब क्या है, 2 प्लस रूट 5 बाई 2, यानी कि इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉडुलस क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। यहां पे कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस रूट 5 बाई 2, इसका मॉडुलस क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। तो इसके अगर पावर करेंगे, ठीक है, तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 1 से ग्रेटर देन होगा। जब 1 से ग्रेटर देन मॉडुलस होता है और पावर n करेंगे तो ये क्वांटिटी कहां टेंड कर जाएगी, इंफिनिटी पे टेंड करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में गिवन है बीटा n टेंड करेगा 0 पे, एच n टेंड करेगा इंफिनिटी पे। तो यहां पे बीटा 1 देखो ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है, तो ये क्वांटिटी क्या है, अगेन लेस देन, देखो इसका मॉडुलस क्या है, लेस देन 1 है, इसका मॉडुलस क्या है, लेस देन 1 है। तो इसकी अगर पावर n करोगे तो ये क्वांटिटी कहां टेंड कर जाएगी, 0 पे टेंड करेगी, क्योंकि यहां पे देखो इसको कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 1 माइनस रूट 5 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, और जब यहां पे माइनस करोगे 1 तो 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड 2 करेंगे तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 1 से लेस देन होगा। तो यहां पे अगर 3 माइनस रूट 5 करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, 1 से लेस देन आएगी, बाय 2 करेंगे मॉडुलस क्या है, 1 से छोटा है। तो अगर इसकी पावर n करेंगे तो ये क्वांटिटी कहां टेंड कर जाएगी, इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगी। तो बीटा n टेंड करेगा 0 पे, एच n टेंड करेगा इंफिनिटी पे। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एलपीपी से है, आपको गिवन है n बी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, लेट a इक्वल टू aij be n क्रॉस n मैट्रिक्स विद ai i plus 1 इक्वल टू 1 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1 तक। और आपको गिवन है a n माइनस 1 इक्वल टू 1 गिवन है, लेट ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल द अदर पेयर i j, देन वी कंक्लूड दैट, पहला ऑप्शन गिवन है a हैज 1 एज आइगन वैल्यू, सेकंड ऑप्शन गिवन है a हैज -1 एज आइगन वैल्यू, थर्ड ऑप्शन गिवन है a हैज एट लीस्ट 1 आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फोर्थ ऑप्शन गिवन है a हैज नो रियल आइगन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एलपीपी से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है एक लेट n बी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7,
n इक्वल टू आप 1 ले लो, इन जनरल में बात कर रहा हूं मैं इसको, ये तो प्रॉपर्टी की क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है ये आपका, इसको मैं छोटे डोमेन में डिस्कस करता हूं, देन उसी को एक्सटेंड कर देंगे। देन लेट n बी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो आप सिंपली n आपका ऑड है तो आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं, और यहां पे जो गिवन है कह रहा है ए आई कॉमा आई प्लस 1 इक्वल टू 1 गिवन है, यानी कि ये एंट्री 1 गिवन है, ये एंट्री 1 गिवन है फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1, यानी कि 2 तक गिवन होगा, और a n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 आपका सिंपली ये आपको 1 गिवन है। लेट ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर पेयर ऑफ ए आई जे, बाकी सारी पेयर पे ये 0 गिवन है, ये 0 गिवन है, ये आपके पास a गिवन है, तो a की अगर आइगन वैल्यू निकालेंगे तो रो सम आपका 1 दे रखा है, तो 1 एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आइगन वैल्यू यानी कि 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो एक आइगन वैल्यू इसकी 1 मिल जाएगी, बाकी 2 आइगन वैल्यू आपको और निकालनी है, तो इसका जो ट्रेस का सम होता है आइगन वैल्यू का सम होता है, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा 3, अगर इसकी रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यू हैं तो 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये आपका क्या किससे इक्वल होगा, ट्रेस से इक्वल होगा, यानी कि ट्रेस ऑफ ए दिस इज सेम एज 0, तो यहां से लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 आपको मिल जाएगा -1, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो डिटरमिनेंट होता है, यानी कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस 1 सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 1, डिटरमिनेंट आपका 1 गिवन है, और लैम्डा 1 इसकी एक आइगन वैल्यू गिवन है 1, तो सिंपली लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपको मिल जाएगा 1, तो यहां से लैम्डा 2 लैम्डा 3 आपको निकालना है, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 का स्क्वायर दिस इज सेम एज लैम्डा 1 प्लस सॉरी लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 का होल स्क्वायर दिस इज सेम एज -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 3, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 का होल स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा -3, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 सिंपली √3/3 आएगा, तो ये आपको एक कंडीशन आपको मिलेगी लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू -1, और एक कंडीशन मिली आपको लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 इक्वल टू √3 आई, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोनों को अगर ऐड करेंगे तो लैम्डा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम लैम्डा 2 इक्वल टू मिल जाएगा, यानी कि -1 प्लस √3 i/2, ये इसकी दूसरी आइगन वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों को अगर माइनस करोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा लैम्डा 3 मिल जाएगा, लैम्डा 3 इक्वल टू मिल जाएगा -1 माइनस √3 i/2, तो इसके पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, एक आइगन वैल्यू आपकी 1 मिल रही है, बाकी दोनों आइगन वैल्यू क्या मिल रही है कॉम्प्लेक्स मिल रही है, तो जो इसके ऑप्शंस गिवन है अगर मैं इसको बड़ी डोमेन पे डिस्कस करूंगा तो भी सेम प्रॉपर्टी रखेगा, छोटी डोमेन पे भी सेम प्रॉपर्टी रखेगा, क्योंकि n इक्वल ये जो क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो बड़ी डोमेन पे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जब आप वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो उसी में आपका टाइम लग जाएगा, इसीलिए जब भी क्वेश्चन आप देखें तो उसको छोटे डोमेन पे अगर आप डिस्कस कर सकते हैं तो पहले छोटे डोमेन पे डिस्कस करें, देन आपको एक्सटेंड करके बड़े डोमेन पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन गिवन है, फोर्थ ऑप्शन गिवन है, कह रहा है ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू, इसके पास में एक रियल आइगन वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ए हैज 1 एज एन आइगन वैल्यू, तो 1 इसकी हमेशा एक आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में मैट्रिक्स गिवन है वो आपके पास में n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 गिवन है और n ऑड है, तो अगर n आपका ऑड हो जाएगा तो यहाँ पे लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी ऑड आएगा, तो जब आपके पास में जो पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है उसके पास में एक आपके पास में रियल आइगन वैल्यू हमेशा मिलेगी, बाकी जो आइगन वैल्यू हो वो आपकी रियल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं सारी की सारी, तो एक आपके पास में रियल आइगन वैल्यू हमेशा मिलेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है ए हैज -1 एज एन आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे -1 आइगन वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपका सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है ए हैज एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या मिल रही है डिस्टिंक्ट मिल रही है, इसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड फर्स्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर आपके पास है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ये सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 9 गिवन है थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 को।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, कह रहा है लेट u सच दैट r स्क्वायर माइनस 0,0 टू r। ये आपके पास में एक u गिवन है, बी आर सी स्क्वायर यानी कि 2 टाइम कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है u x x प्लस u y y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y नॉट इक्वल टू 0 0 x y, ये पॉइंट रिमूव किया गया है 0,0 फॉर ऑल दैट सपोज u इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो u x y है वो आपके इस फॉर्म का है एज फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेयर f जो है ये जो डिफाइंड है 0 टू इंफिनिटी टू r इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। देन आपसे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कह रहा है लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ u x y इक्वल टू इंफिनिटी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x u x y इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, देन आपसे कह रहा है मॉड ऑफ u x y इक्वल टू इंफिनिटी। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लिमिट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे, तो मॉड ऑफ u x y इक्वल टू कर रहा है 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास में क्या लाप्लास इक्वेशन है, और अगर आपके पास u x y या आपके पास नॉन कांस्टेंट फंक्शन गिवन है और इसका फंक्शन किसका फंक्शन है f फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो आप सिंपली और यहाँ पे 0,0 रिमूव किया गया है और जो f डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव से लेके, यानी कि इसके पास डोमेन क्या है पॉजिटिव है और आपके पूरे का पूरा रियल लाइन कंटेन कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रियल कंटेन कर रहा है। तो सिंपली अगर आप u x, y इक्वल टू अगर आप ये ले लेते हैं ln स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ln x की जो प्रॉपर्टी होती है इसका अगर ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू ln x का, तो सिंपली ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, यानी कि इसकी जो डोमेन होती है पॉजिटिव रियल एक्सिस और इसके पास जो कोडोमेन होती है पूरा का पूरा r होता है, ये कॉमा 0 ये आपका क्या होता है पॉइंट 1, 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप u x x निकालेंगे u y y निकालेंगे तो ये 0 देगा, और यहाँ पे अगर आप इसकी लिमिट के बारे में बात करें कि जब x y ये टेंड करेगा कहाँ पे 0 पे टेंड करेगा, अगर ये 0 पे टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी इंफिनिटी पे टेंड कर जाएगी, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर ये टेंड करेगा 0 पे तो मॉडुलस ऑफ u x y ये टेंड कर जाएगा कहाँ पे इंफिनिटी पे, और जब भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर ये टेंड करेगा इंफिनिटी पे तो मॉडुलस ऑफ u x, y ये टेंड कर जाएगा कहाँ पे इंफिनिटी पे, क्योंकि जब ये इंफिनिटी पे टेंड करेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये कहाँ टेंड कर रहा है इंफिनिटी पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो आपके पास में फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से है। कौन सी प्रॉब्लम गिवन है, कह रहा है u इक्वल टू g ऑन, कह रहा है a unique solution in a neighborhood of gamma for every differential function gamma g gamma to r डिफाइंड है और गामा आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10, सो क्वेश्चन नंबर 10 जो गिवन है वो आपको गिवन है, एक आपको कौन सी प्रॉब्लम गिवन है y u x माइनस x u y इक्वल टू 0 ये गिवन है, और u इक्वल टू g ऑन गामा। तो आपसे कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन इन नेबरहुड ऑफ गामा फॉर एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, या फिर जो ये डिफरेंशियल फंक्शन गिवन है ये गिवन है g गामा टू r, और यूनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है, यूनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है आपके पास गिवन है वो आपको गिवन है x, 0 गामा इक्वल टू x, 0 और यहाँ पे जो x है ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको कंपेयर कराएंगे, सिंपली इसको कंपेयर कराएंगे p u x प्लस q u y इक्वल टू r से कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से सिंपली p क्या मिल जाएगा y और q क्या मिल जाएगा माइनस x, ये मिलेगा आपको। और यहाँ से ये आपके पास जो डोमेन गिवन है सिंपली x नॉट s क्या मिल जाएगा यहाँ से s, और y नॉट s क्या मिल जाएगा सिंपली 0, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि s क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जब भी आप यूनिक सॉल्यूशन चेक करेंगे तो आप करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो डिवाइड में p नॉट, और यहाँ पे y नॉट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू s, डिवाइड में आप q नॉट करो। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो आप यहाँ से अप्लाई कर जाएगा यूनिक सॉल्यूशन।
तो मैं पहला ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ। पहले ऑप्शन में गिवन है, जो डोमेन गिवन है वो आपके पास गिवन है ये। तो यहाँ पे अगर आपने एक्स नॉट ले लिया, सिंपली एक्स नॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1, और पी नॉट का मतलब क्या है, सिंपली पी नॉट वाई नॉट यानी कि 0। तो ये 1/0, और यहाँ पे वाई नॉट का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्यू नॉट देखेंगे, क्यू नॉट क्या है -x, यानी कि -x का मतलब क्या है -s, यानी कि सिंपली है। तो ये दोनों नॉट इक्वल है क्योंकि ये अनडिफाइंड है, ये आपका 0 है, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा इस डोमेन पे, ठीक है। तो सिमिलरली आप थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, तो वहां पे भी यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बट आप सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो आपको क्या है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आपके पास इनफाइनाइट, ये आपके इक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, सेकंड ऑप्शन में जो आपको गिवन है, जो गामा गिवन है वो आपको गिवन है x, y सच दैट x² + y² = 1, ये गिवन है। तो आप अगर यहाँ पे x नॉट s को अगर आप cos s लेट कर लेते हैं और y नॉट s को आप ले लेते हैं sin s पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो अगर आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करें, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि cos s को अगर डिफरेंशिएट करें तो -sin s डिवाइडेड p नॉट का मतलब क्या है, सिंपली y यानी कि sin s, और यहाँ पे अगर आप y नॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपली क्या जाएगा cos s, और यहाँ पे अगर इसको q नॉट देखें, q नॉट आपको क्या है -s, तो -x का मतलब क्या है, सिंपली -cos s। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस होना है, ये माइनस होना है, तो डज नॉट इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो गिवन है वो आपका कॉम्प्लेक्स गिवन है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, कह रहा है Z1 and Z2 आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of Z1 का mod इक्वल टू गिवन है Z2 का mod इक्वल टू 1 एंड Z1 + Z2 इक्वल टू गिवन है 1, then the triangle in the complex plane with Z1, Z2 and -1 as vertices must be equilateral। सेकंड ऑप्शन में गिवन है must be right angled, थर्ड ऑप्शन में गिवन है must be isosceles but not necessarily equilateral, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है none of these। इसको अगर कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है इफ Z1 and Z2 आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 को लेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे Z1 + Z2 इक्वल टू 1 गिवन है, तो यानी कि इसका जो Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो सेम होगा Z2 के इमेजिनरी पार्ट से, तभी आप ऐड करने का रियल नंबर पास निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो Z1 इक्वल टू ले लेते हैं A1 + iota B1 iota B, और Z2 ले लेते हैं A2 + iota B, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी आपका रियल नंबर मिलेगा। और Z1 + Z2 इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, A1 + A2 इक्वल टू 1, ये मिलेगा आपको। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, Z1 का मॉडुलस इक्वल टू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू 1 गिवन है, तो Z1 का मॉडुलस अगर निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने में स्क्वायर रूट फंस जाता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको 1 ही मिलेगा। तो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे, सिंपली क्या मिलेगा, A1² + B² A2² + B² इक्वल टू 1। तो यहाँ पे B1 से B² से B² कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि A1² इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A2², तो A1 क्या मिल जाएगा ±A2। तो यहाँ से A1 क्या होगा, या तो आपका -A2 होगा और या फिर A1 इक्वल टू A2 होगा, तो दोनों अगर आपके पॉजिटिव होंगे तभी आप ये क्वांटिटी आपको 1 मिलेगी, क्योंकि दोनों का नेगेटिव ले लिया आपने तो -1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका A1 A2 क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा, A2 भी क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। तो यानी कि सिंपली ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, 1/2, ये क्वांटिटी आपको क्या मिल जाएगी, 1/2। और B आपको निकालने के लिए जब आपका A1 आपको 1/2 है, तो सिंपली 1/4 + B² इक्वल टू 1, तो यहाँ से B² इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/4, तो B इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ±√3/2, तो B आपको क्या मिल जाएगा, √3/2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -√3/2, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, और एक आपको गिवन है -1, देन आपको यानी कि -1 गिवन है, और एक आपका Z1 Z2, ये तीन वर्टिसेस ये आपके पास में
अगर वर्टिसेस है किसी भी ट्रायंगल के, तो वो ट्रायंगल किस फॉर्म का होगा, वो ट्रायंगल क्या होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी कि जो Z1 गिवन है वो सिंपली आपको गिवन है -1,0 और Z2 जो गिवन है वो सिंपली गिवन है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1/2 √3/2 और Z3 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1/2 -√3/2 ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको, ये डिस्टेंस मिलेगी √3, ये डिस्टेंस में √3 मिलेगी, ये डिस्टेंस में √3 मिलेगी। तो अगर यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर तीनों की तीनों लेंथ अगर सेम है तो ये एंगल भी सेम होंगे, ये भी π/3 होगा, ये भी π/3 होगा, ये भी π/3 होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों लेंथ सेम है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो ये आपका जिसकी वर्टिसेस -1, Z1, Z2 है, वो ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि ये आपको कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आपके पास में ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 आगे कॉम्प्लेक्स से है, आपको गिवन है n के पॉजिटिव इंटीजर फॉर अ रियल नंबर r > = 1 लेट z थीटा इक्वल टू गिवन है r e की पावर i थीटा, और थीटा आपका 0 से लेकर 2π के बीच बिलोंग कर रहा है। द सेट आपसे कह रहा है थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2π, और आपकी ये कंडीशन गिवन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 थीटा बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज इंटरवल 0 से 2π, और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो z थीटा की पावर n+1 का मॉड इक्वल टू z थीटा की पावर n का मॉड -1, और यहाँ पे जो z थीटा गिवन है वह सिंपली आपको गिवन है r e की पावर i/थीटा, ये गिवन है। ठीक है, और r आपको > 1 है, यानी कि जो भी आपका सर्किल है वो आपका क्या है, रेडियस > 1 है। थीटा आपका क्या है, एंगल है जो इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, n आपको गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग कर रहा है n से। देन कहना है कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो r थीटा की पावर n करेंगे, इसकी पावर अगर n करेंगे तो r की पावर n आयोटा, यानी कि इसकी पावर n करेंगे तो क्या मिल जाएगा, r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा प्लस 1 का मॉड इक्वल टू r थीटा की पावर n करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, r n e की पावर आयोटा n थीटा का मॉड -1। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि r n cos n थीटा प्लस आयोटा r n sin n थीटा प्लस 1 का मॉड इक्वल टू, यहाँ पे अगर मॉड निकालेंगे, इस क्वांटिटी का मॉड क्या है 1, इसका अगर मॉड लेंगे r n का मॉड लेंगे, ये रियल क्वांटिटी है, मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, r n -1, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि r n cos थीटा cos n थीटा और यहाँ पे +1 प्लस आयोटा r n sin n थीटा, और ये कब क्या मिल जाएगा आपको, r n -1। यहाँ पे अगर इसका मॉड करेंगे, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मॉड का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड हट जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली इसको अगर आप करेंगे तो r n cos n थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस r n sin n थीटा का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। ये क्वांटिटी किससे इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, यानी कि r n -1 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, r 2n cos स्क्वायर n थीटा प्लस 1 प्लस 2r n cos n थीटा, और यहाँ से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, r 2n sin स्क्वायर n थीटा, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो r 2n प्लस 1 माइनस 2rn, यही मिलेगा। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, rn से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप r की पावर 2n को बाहर निकालेंगे तो cos स्क्वायर n थीटा sin स्क्वायर n थीटा 1 होता है। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, r 2rn cos n थीटा प्लस 2rn इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 2rn को बाहर निकाल लेंगे क्या मिल जाएगा, cos n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये rn क्या है, r आप नॉन > 1 है, तो ये रेडियस कभी भी ये 0 नहीं होगी, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि cos n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा,
कॉस एन थीटा इक्वल टू -1, यानी कि ये थीटा कहाँ से कहाँ तक लंबा रहेगा, 0 से लेकर 2 पाई। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, वहां पे आपको कॉस एन थीटा इक्वल टू -1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपके पास में थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे को गिवन है e की पावर z का मॉडुलस इक्वल टू 1 फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई x y बिलोंग्स टू r, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, x इक्वल टू n बाई फॉर सम इंटीजर n, सेकंड ऑप्शन गिवन है y इक्वल टू n प्लस 1 इनटू पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन गिवन है y इक्वल टू n पाई फॉर सम इंटीजर n, फोर्थ ऑप्शन गिवन है x इक्वल टू 2 पाई 2n माइनस 1 इनटू पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n। तो ये आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 असाइनमेंट आपके पास में ऑलरेडी है। आपको गिवन है e की पावर z का मॉड इक्वल टू 1, ये गिवन है फॉर सम कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये तो देखना है किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। e की पावर z x प्लस आयोटा y का मॉड इक्वल टू 1, तो e की पावर x इनटू e की पावर आयोटा y, मतलब क्या है cos y प्लस आयोटा sin y का मॉड इक्वल टू 1। तो सिंपली क्या मिल जाएगा, e की पावर x cos x प्लस आयोटा e की पावर x sin y का मॉड इक्वल टू 1। तो यानी कि इसको आप e की पावर x cos x लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा e की पावर x sin y का मॉड। तो ये क्या है, इसका मॉड क्या होगा 1, इसका मॉड किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे सिंपली e की पावर, ये क्या है रियल नंबर है, तो e की पावर x cos x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। तो 1 का मतलब क्या है 1 की पावर 0, सिंपली ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी 0 की, e की पावर x cos x इक्वल टू 0। ये नॉन जीरो क्वांटिटी है यानी कि cos x का होना पड़ेगा 0। तो यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू cos x को नहीं, यहाँ पे y होगा, ये y है, तो ये cos y को क्या होना पड़ेगा 0। अगर cos y 0 कहाँ पे होता है, y सेटिस्फाई करेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल फॉर सम इंटीजर सम n बिलोंग्स टू z इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है लेट n बी a positive integer and let hn be the space of all n cross n matrices equal to aij with increase in r satisfy aij equal to ars whenever I plus j equal to r plus s, ij rs जो बिलोंग रन कर रहा है 1 2 से लेके n तक, then the dimension of hn as a vector space over r is। क्वेश्चन नंबर 14 में जो गिवन है वो आप गिवन है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये जो गिवन है n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, एंड लेट hn बी द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। hn जो है ना ये क्या है, बी द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस A इक्वल टू aij विथ इंक्रीज इन r। ये जो इंक्रीज है ना aij ये कहां से आ रही है, r से आ रही है, और ये आपका n क्रॉस n की मैट्रिक्स यहां पे मिलेगी क्योंकि ये hn स्पेस की बात कर रहा है ना, ठीक है। और आपसे कह रहा है सेटिस्फाइंग, एक रिलेशन जो है ना उसको सेटिस्फाइंग कर रहे हैं, aij इक्वल टू ars whenever I प्लस j इक्वल टू r प्लस s, और कह रहा है i, j, r, s ये आपका 1 2 डॉट डॉट n तक। देन डायमेंशन ऑफ hn, डायमेंशन ऑफ hn पूछा जा रहा है, डायमेंशन ऑफ hn पूछा जा रहा है आपसे एज अ वेक्टर स्पेस ओवर r, यानी कि r के ऊपर इसकी डायमेंशन पूछी जा रही है, n है hn ओवर r पे डायमेंशन पूछी जा रही है इसकी। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर आप n क्रॉस n की मैट्रिक्स देखिए, ये जो आपके पास में अगर सिंपली ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले ली मैंने, सारी इंटीज रियल नंबर से आ रहे हैं, ये क्वांटिटी क्या है a12 डॉट डॉट a11 1n a21 a22
A2n, an1 an2 डॉट an। तो हमें केवल ये देखना है कि aij इक्वल टू ars, i प्लस जे इक्वल टू rs, यानी कि जिनका भी सफिक्स, यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 क्या है 3, 2 प्लस 1 क्या है 3, तो यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, यहाँ पे सिंपली एक एंट्री लेनी है, यहाँ पे सिंपली एक एंट्री आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग एक एंट्री आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी एंट्री आएंगी, एक एंट्री आएगी, क्योंकि i प्लस जे इक्वल टू r प्लस s। तो आपको सिंपली जैसे आपने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले ली, यानी कि a11 a12 a13 a31 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो जहाँ पे यहाँ पे सफिक्स क्या है सम 1 2 है, यहाँ पे 3 है सफिक्स का सम, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है 3 है 4 है, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है 5 है, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है 6 है। तो एक एंट्री आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी, एक एंट्री आपको केवल इसके लिए लेनी पड़ेगी, एक एंट्री आपको इसके लिए, एक एंट्री इसके लिए, एक एंट्री इसके लिए। तो जितनी भी नॉन ट्रिवियल एंट्री होंगी ना वही इसकी डायमेंशन होगी। तो यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है 2, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है 3, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है 4, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है n+1, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है n+2, यहाँ पे सफिक्स का सम क्या है n+n यानी 2n। तो यानी कि 2 से लेके कहाँ तक 2n तक आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। कितनी एंट्री लेनी पड़ेगी 2 से लेके 2n तक। तो कितनी एंट्री हो गई 2n-1, क्योंकि 1 से लेकर अगर 2n करते तो आपको 2n मिलता, और यहाँ पे 1 है नहीं तो 2n-1। तो यानी कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री जो आपके ए में आएंगी वो कितनी आएंगी 2n-1, यानी कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज जो है ना कितनी आएंगी 2n-1। तो डायमेंशन ऑफ Hn/r, इस स्पेस की डायमेंशन क्या होगी 2n-1। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। ए आपको एक 4x4 की मैट्रिक्स गिवन है और उसके आइगन वैल्यू गिवन है, देन आपसे बी बनाया गया है और बी की आइगन वैल्यू निकालनी है आपको, और ट्रेस और डिटरमिनेंट इस सब के बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, सिंपली आपको गिवन है ए बी एन क्रॉस एन 4x4 मैट्रिक्स विथ इंट्रीज सच दैट -1 1 2 -1 आर इट्स आइगन वैल्यू, यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ ए जो गिवन है -1 1 2 -2, ये आपकी ए की आइगन वैल्यू गिवन है, और आपको बी बनाया गया है सिंपली a की पावर 4 -5a² + 5i, ये बनाया गया है। आई आपके पास 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर बी को आइगन वैल्यू निकालनी है यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ बी, तो आपको क्या मिल जाएगी, यानी कि अगर -1 ए की आइगन वैल्यू है तो a4 की आइगन वैल्यू क्या होगी -1 की पावर 4, तो बी की अगर आइगन वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 4 -5 -1² + 5i, यानी कि 5 सिंपली 1 -5 + 1 यानी कि 1 मिलेगा, और यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 की पावर 4 -5 1² + 5 × 1, सिंपली क्या मिल जाएगा -5 + 5 1, सिंपली 1। जब 2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे 2 की पावर 4 -5 2a² + 5 1, तो यानी 5 16 21 और -20 यानी कि अगेन 1। जब -2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे -2 की पावर 4 -5 -2² + 5 × 1, यानी कि अगेन ये क्या मिल जाएगा -20 और ये 5 16 यानी कि अगेन 1। तो बी की जो आइगन वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, आइगन वैल्यू ऑफ बी क्या मिल जाएगी 1 1 1 1। तो आपसे पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सारी आइगन वैल्यू 1 है तो इसका प्रोडक्ट क्या है, डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 आएगा। तो a + b की आइगन वैल्यू निकालनी है, यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ a + b और आइगन वैल्यू ऑफ a - b अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेंगे। तो a + b की आइगन वैल्यू का मतलब क्या है, a की आइगन वैल्यू ये है, b की आइगन वैल्यू सारी की सारी 1 है, तो a + b की आइगन वैल्यू का मतलब क्या है, एक आइगन वैल्यू 0 आएगी, दूसरी आइगन वैल्यू क्या आएगी 2, तीसरी आइगन वैल्यू क्या आएगी 3, चौथी आइगन वैल्यू क्या आएगी -1। तो आप a + b के बारे में डिटरमिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, a + b का डिटरमिनेंट, यानी कि a + b का जो डिटरमिनेंट है वो आपका 0 आएगा क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 हो गई, और a + b का ट्रेस पूछा जा रहा है, यानी ट्रेस ऑफ a + b, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू सम करेंगे तो सिंपली क्या आएगा 4, और यहाँ पे a - b की आइगन वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी -2 0 1 -3, ये आपकी a - b की आइगन वैल्यू है। तो ट्रेस ऑफ a - b अगर आप निकालेंगे तो सिंपली क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम करेंगे यानी कि -5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 1 2 and 4, 1 2 and 4, क्वेश्चन नंबर 15।
तो ये आपका असाइनमेंट का डिस्कशन था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था जिसमें ऑलमोस्ट जितने टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताए सारे के सारे टॉपिक के हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन CSIR के हैं, कोई भी यहाँ वहाँ क्वेश्चन नहीं है। तो जो अभी जो हमने डिस्कस किए उसमें COB के क्वेश्चन थे, इंटीग्रल इक्वेशन क्वेश्चन थे, PD के क्वेश्चन थे, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन थे, LPP क्वेश्चन थे, मार्कोव क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने अभी कंटेंट दिए थे असाइनमेंट में, ठीक है। ये असाइनमेंट सेट नंबर 1 था। तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो 7388260097 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप या 7985319440 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।